तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो है एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जिनका पेपर 1 जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। जी हाँ दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका पेपर 1 होने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो एक ही वीडियो में यानी कि आपका जो पेपर 1 है मैं पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आपकी इससे पहले कहीं पर भी तैयारी नहीं हुई है एमए हिंदी साहित्य की और आपका पेपर 1 होने वाला है एक ही 2 दिन के अंदर, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, एक ही वीडियो में आपको मतलब एक प्रकार से पूरा पेपर बन जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। हो सकता है एक आध प्रश्न इधर उधर हो जाए, बाकी मैक्सिमम चांस है कि आपके ऑब्जेक्ट भी इसी वीडियो से ही आएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं विषय वस्तु को। प्रिय विद्यार्थियों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर 1 है इसमें कुल मिला के 5 इकाई हैं और इन्हीं 5 इकाई को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, इकाई 1 में व्याख्यांश हैं जिसमें 4 कवि दिए गए हैं, विद्यापति, कबीर, जायसी और तुलसीदास। विद्यापति के 20 पद हमें पढ़ने हैं। कबीर के हमें कबीर ग्रंथावली को पढ़ना है जिसमें गुरुदेव के अंग, सुमिरन को अंग और विरह के अंग, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने हैं। साथ ही पद 1 में हमें पढ़ना है दुल्हानिया गावहु मंगलाचार। पद 2 में हमें पढ़ना है काहेरी नलिनी तू काहे कुमलानी। और हमारे जो तीसरे जो कवि हैं जायसी, इनका हमें पढ़ना है पद्यावत जिसमें हम पढ़ेंगे मानसरोदक खंड एवं नागमती वियोग खंड। और चौथे कवि हैं तुलसीदास जिनका हम अयोध्या कांड पढ़ेंगे दोहा नंबर 1 से दोहा नंबर 50 तक। दोस्तों, सर्वप्रथम हम इन सभी कवियों का जीवन परिचय जानेंगे और उसके बाद उनके जो पद हैं, उनके जो विशेष पद हैं उनको हम जानेंगे और एक बार में हम ऐसा समझा देंगे आपको कि बाकी के पद आप स्वयं ही अपने मन से बना दोगे। वहीं दोस्तों, आपकी इकाई 2 में विद्यापति और कबीर से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। इकाई 3 में जायसी और तुलसीदास से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। इकाई 4 में आदिकालीन काव्य का इतिहास, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकारों से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। मध्यकालीन काव्य जो कि निर्गुण धारा है उसका इतिहास, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकारों से संबंधित प्रश्न। इकाई 5 में जो रहने वाला है वो रहेंगे द्रुतपाठ के कवि चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, रैदास, गुरु नानक देव, नामदेव, इन्हीं सभी से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कि इकाई 5 से आपके 5 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिनमें आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ पर नोट भी लिखा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न द्रुत पाठ से ही पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं विद्यापति के पदों के बारे में जो कि हमारे इकाई 1 के पहले कवि हैं। तो दोस्तों, विद्यापति के 20 पदों को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्यापति का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिना कवि को समझे काव्य का आनंद बिना रायते के भंडारे में जाने के समान है। यानी कि दोस्तों आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्यापति के जीवन परिचय की, फिर उनके कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। साथ ही दोस्तों, पदों से संबंधित जो आपकी पिछली बार जो एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उन पर आज बात करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे कबीर की ग्रंथावली। सेम इसी प्रकार से हम आपको कबीर को समझाने वाले हैं। साथ ही जो जायसी हैं इनका भी हम इसी प्रकार से वर्णन करेंगे। हमारे जो चौथे कवि हैं तुलसीदास जी, इनका अयोध्या कांड भी हम इसी संदर्भ में इसी प्रकार से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो आपकी 2, 3 और 4 इकाई के जो आईएमपी प्रश्न हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे और इकाई 5 के जो आईएमपी प्रश्न हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं विद्यापति के 20 पद और उसमें भी हम सबसे पहले बात करते हैं विद्यापति का जीवन परिचय। तो दोस्तों, विद्यापति का जो जन्म है वह सन 1380 में हुआ था। कई विद्वान विद्यापति जी का जो जन्म है वह 1350 भी मानते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि विद्यापति जी इनकी मृत्यु 1460 ईस्वी में हुई थी। विद्यापति जी का जन्म मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्मकाल के संबंध में प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ये रिपीटेशन हो गया है तो इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के सनातन मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट,
अपभ्रंश और मैथिली यानी कि संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली इन 3 भाषाओं में रचना की। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लेखनावली और पदावली, ये सभी विद्यापति की प्रमुख कृतियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विद्यापति जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वह समाप्त होता है। अब बात करते हैं विद्यापति के पद। नव वृंदावन नव नव तरुगढ़, नव नव विकसित फूल, यानी कि नया वृंदावन है उसमें नए नए तरुगढ़, तरु मतलब होता है पेड़, और विकसित फूल, फूल विकसित हो रहे हैं। नवल वसंत नवल मलयालिन, मातल नव अलिकुल, नया बसंत आ रहा है। और नवल मलयालिन मतलब होता है एक प्रकार से मलयालम से दक्षिणी पवन बह रही हैं। और मातल मतलब होता है एक प्रकार से मतवाला। अलिकुल आप लोग जानते हो, अलिकुल मतलब होता है भौरा। बिरहे नवल किशोर, कालिंदी पुलिन कुंज नव शोभन, नव नव प्रेम विभोर, यानी कि दोस्तों नए श्री कृष्ण जी हैं वह वहाँ पर विहार कर रहे हैं। कालिंदी यहाँ पर यमुना को कहा गया है। नवल रसाल मुकुल मधुमातल, नव कूकल कुलगांव, नव युवती गणचित उमतायल, नव रस कानन घाव, कानन मतलब एक प्रकार से बन। नव युवराज नवल नव नागरी, मीलय नव नव भांति, नित नित ऐसन नव नव खेलन, विद्यापति मति माती। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला पद। आइए दोस्तों जानते हैं इस पद की व्याख्या, और आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको सेम संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग और उसके बाद व्याख्या। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है। प्रसंग में आप लिखेंगे यहाँ पर क्या किया गया है, बसंत ऋतु के समय का वर्णन किया गया है। व्याख्या, विद्यापति जी कहते हैं कि बसंत ऋतु में वृंदावन में नवीन पेड़ों में नए नए फूल खिले हैं। रंगीली बसंत ऋतु में सुंदर दक्षिण पवन, मलयालम यानी कि दक्षिण पवन चल रहा है या बह रही है। नए नए फूलों पर भौरों का नया समूह मतवाला हो रहा है, और यमुना तट पर शोभायुक्त वन कुंजों में नए प्रेम के वातावरण में मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी विहार कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। आम की मंजरियों के मधु पर नए भौरे और कोकिलों का नया समूह गान कर रहा है। नई नवेली युवतियों का मन पागल हो रहा है, वे उमंग में भरकर वनों की ओर दौड़ चली हैं। युवराज कृष्ण नए हैं, युवतियां भी नई हैं। देखो, नव युवराज नवल नव नागरी, मीलय नव नव भांति, नित नित ऐसन नव नव खेलन, विद्यापति मति माती, यानी कि युवराज कृष्ण नए हैं, युवतियां भी नई हैं, और वे सब नई रीति से आपस में मिल रहे हैं। वे प्रतिदिन नए नए खेल खेल रहे हैं, जिन्हें देखकर जो कवि विद्यापति जी हैं इनका जो मन है वह मतवाला हो रहा है। तो दोस्तों ये रही हमारे पहले पद की व्याख्या। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं आपको एक प्रकार से आइडिया बता दूंगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है और उसकी व्याख्या कैसे करनी है। आप अंत में विशेष भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष क्या है, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, तो मतलब विशेष में भी आप यही लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं विद्यापति के सभी पद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यदि मैं विद्यापति के सभी पद करवाने बैठ जाऊंगा तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों अब डायरेक्ट आते हैं हम अपने दूसरे कवि की, यानी कि कबीर के बारे में, यानी कि कबीर ग्रंथावली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर के जीवन परिचय की, फिर गुरुदेव का अंग, सुमरण को अंग और विरह को अंग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जो जन्म है वह 1398 ईस्वी में हुआ था और 1598 तक ये जिए थे। कबीरदास जी 15वीं सदी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। उन्हें नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपत्ति थे, इन दोनों ने पाला था। कबीरदास ने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी और जाति धर्म रूढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सरल जीवन को महत्व दिया। उनका जीवन समाज में प्रेम, समरसता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। 1518 में आपका निधन माना जाता है, मतलब लगभग, ठीक है, जन्म भी और निधन भी ये लगभग माने जाते हैं। और इनकी एक ही रचना है जो कि प्रमुख है, प्रमुख रचनाओं में है बीजक, और बीजक के अंतर्गत ही आपकी कबीर ग्रंथावली है और उसी के अंतर्गत ये साकी शबद इत्यादि देखे जाते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कबीर ग्रंथावली का पहला जो गुरुदेव के अंग है, इसमें जो पहला पद है उसके बारे में। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार।
तो यहाँ पर अनंत एक प्रकार से जिसका कोई अंत ना हो। उपकार का मतलब है उपकार। लोचन मतलब होता है लोचन यानी कि नयन, और दिखावन यानी कि दिखाना। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी कि हम इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों को समझेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत साखी गुरुदेव को अंग से उद्यत किया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग, कबीरदास जी की मान्यता है कि जो सदगुरु की महिमाएं हैं वो अनंत हैं। इसमें गुरु की महत्वता का वर्णन किया गया है। अब जानते हैं व्याख्या। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में गुरु की महत्वता का प्रतिपादन कर रहे हैं यानी कि वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी की मान्यता है कि सदगुरु की महिमाएं अनंत हैं। वह शिष्य पर अनेक उपकार करता है, उसके उपकार भी अनंत हैं। वह शिष्य के अनंत ज्ञान चक्षुओं को यानी कि एक प्रकार से हमारे नेत्रों को खोलता है, उद्घाटित करता है, तथा उसे अज्ञान की जो प्रगाढ़ निद्रा है उससे मुक्त कर ज्ञान का प्रकाश देता है। साथ ही वह अनंत अर्थात परमात्मा के भी दर्शन कराता है। तो यहाँ पर अनंत को परमात्मा भी कहा गया है। अब जानते हैं कि इसमें विशेष क्या है। भाषा निरअलंकृत एवं सहज है। गुरु की महत्वता का प्रतिपादन किया गया है। कबीर गुरु को ईश्वर के समान ही स्वीकार करते हैं क्योंकि ज्ञान का जो प्रकाश है गुरु ही देता है। यहाँ पर यमक अलंकार है और संत कवि जो हैं गुरु को ईश्वर मिलन में सहायक मानते हैं। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। जी हाँ दोस्तों, ये जो पद्यांश है ये जो लिया गया है इसमें अपन संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत जो साखी है ये सुमिरन को अंग से ली गई है और इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। आप प्रसंग में लिखेंगे राम नाम के स्मरण के महत्व को एकमात्र स्वीकार किया गया है। मतलब राम का जो नाम है उसे स्मरण करना एक प्रकार से स्वीकार किया गया है। दोस्तों कबीरदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति ही केवल एक ऐसी मतलब चीज है, एक ऐसी नाव है जो इस संसार सागर से मनुष्य को उस पार पहुंचाएगी। शेष सभी साधन तो अपार दुख के देने वाले होते हैं, यानी कि शेष सभी साधनों से हमें केवल दुख ही मिलता है। अतः मन कर्म और वचन से राम की भक्ति करना ही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा सार है। इसमें विशेष क्या है, मन कर्म और वचन से राम की भक्ति यानी कि राम का स्मरण ही एकमात्र उपाय बताया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं विरह को अंग। अंबर कुंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल, जिनबे गोविंद बी छुटे, तिनके कोण हवाल। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग से उद्यत की गई है। और इसके प्रसंग में हम लिखेंगे इसमें क्या है, ईश्वर विरह एकांत साधना का विषय है। मतलब ईश्वर का जो विरह है, ईश्वर से यदि बिछड़ जाते हैं तो यह एक प्रकार से एकांत साधना का विषय है। व्याख्या करेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो क्रोंच पक्षी है उसने आकाश में बहुत क्रुंदन किया है, जिससे द्रवित होकर बादल ने सरोवरों को जल से ओतप्रोत कर दिया है, परंतु जो लोग भगवान के विरह में दुखी हैं उनके हाल पर कौन कृपा करेगा। कबीर के अनुसार जीव पर दया करने वाला तो केवल ईश्वर ही होता है। इसमें जो विशेष है, भगवान को विरह पारलोके कहा गया है और आंतरिक साधना का विषय माना गया है। तो दोस्तों बात करते हैं अब ज्ञान विरह को अंग की। दीपक पावा आड़िया, तेल भी आड़िया संग, तीनियों मिली कर जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा रचित ग्रंथावली के साखी ज्ञान विरह को अंग से लिया गया है। प्रसंग में जीवात्मा की जो अग्नि है उसके विषय में जो वासना है उसको नष्ट करने की बात कही गई है। व्याख्या करेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित कर स्नेह का तेल डालकर जलाया गया है। इस प्रकार जब तीनों आत्मा ज्ञान और स्नेह मिलकर प्रदीप्त होते हैं तब उसकी अग्नि में विषय वासना रूपी पतंगें गिर गिर कर नष्ट होने लगती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यदि बात की जाए विशेष की, तो जीवात्मा के प्रकाश से विषय वासना जो नष्ट है वह नष्ट होकर समाप्त हो जाती है। यानी कि अपनी आत्मा के प्रकाश से ही जो वासना की जो एक प्रकार से विषय है वह नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पर्चा को अंग। कबीर तेज अनंत का, मनो उगी सूरज सैनी, पति संग जागी सुंदरी, कौतिक दिखा तैनी। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली की साखी पर्चा को अंग से लिया गया है। जो प्रसंग रहेगा उसमें हम एक प्रकार से लिख सकते हैं कि आत्मा ही है वह हमारी अज्ञान की रात्रि को जगाती है। और बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या हम करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के सौंदर्य का इतना अधिक तेज है कि मानो अनेकों सूर्य की सेना उदित हो गई है। पति अर्थात स्वामी,
ब्रह्म के साथ अज्ञान रात्रि से जागकर आत्मा यानी कि साधक ने यह आश्चर्यपूर्ण सुंदर दृश्य देख लिया है। इसमें विशेष क्या है, अज्ञान रात्रि से केवल आत्मा ही जगाती है, यानी कि हमें, यदि हम अज्ञानी हैं तो हमें केवल हमारी आत्मा ही जगा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से कबीर ग्रंथावली के जो प्रमुख पद थे मैंने उन पर बात कर ली, और एक प्रकार से आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखकर आना है और किस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे अगले कवि जो कि हैं जायसी, और जायसी का सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म है वो 1477 को हुआ था और ये 1542 तक जिए थे, यानी कि 1542 को इनका निधन हो गया था। ये लगभग है, ठीक है। अमीर खुसरो के समकालीन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1477 सदी में हुआ था। वे अवधी भाषा के महान कवि थे और पद्यावत जैसी प्रसिद्ध महाकाव्य रचनाओं के रचनाकार माने जाते हैं। जायसी ने अपनी काव्य रचनाओं में प्रेम, भक्ति और धर्म के विषय को प्रमुखता से उठाया है। उनका जो योगदान है मध्यकालीन हिंदी साहित्य में अनमोल है। उनका साहित्य भारतीय लोक काव्य और संस्कृत साहित्य से प्रभावित था। उनका निधन 1542 के आसपास हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पद्यावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, कलहनामा, चित्रलेखा, कानावत, ये सभी जो हैं ये जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जायसी का पहला खंड, पहला पद्य खंड। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। दिवस पुण्यो, पुण्य मतलब पूर्णिमा, तिथि यानी कि तिथि, और मानसरोदक एक प्रकार से तालाब है। पद्मावती सब सखी उठ बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, को इतुत केत करना रसबेली। कोई सु गुलाल सुदर्शन राती, कोई शोकवावरी बकुचन भाती। कोई सो मोल श्री पोह पावती, कोई जाहि जूहि श्यावती। कोई जोन जरद कोई केसर, कोई सिगार हार नागेसर। कोई कूजा सरबरग चमेली, को कदम सुरस रस बेली। कोई सबे मालित संग फूली, कबेल कुमोद। बेदी रहे गण गंधर्व, बांस परम दामोद। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ की। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है यह लिया गया है पद्यावत से, जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसंग में क्या है, पद्मावती है जो उनके स्नान और उनकी जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या हम करते हैं, एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। यानी एक बार पुण्योतिथि मतलब पूर्णिमा की तिथि आई है, और मानसरोदक है एक तालाब है। तो एक बार पूर्णिमा की तिथि आई है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोदक तालाब में स्नान करने लगी। पद्मावती सब सखी बुलाई, यानी कि उसकी सारी सखियां सज धज कर इस प्रकार चली आईं। जन फुलवारी सबे चली आईं, मतलब सभी सज धज के आई हैं। इन सखियों में कोई चंपा है, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, को इसुकेत करना रसबेली। इन सखियों में कोई चंपा है, कोई कुंद है, कोई केतकी है, कोई करना है, कोई रसबेली है। मतलब ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग के समान लग रही है। कोई गुलाल, कोई लाल सुदर्शन, कोई गुलाब कली, कोई गुलाब काबली के गुच्छों के समान सुशोभित थी, कोई मोलश्री के समान फूलों से लदी हुई थी। कोई जाही, कोई जूही, कोई सफ़ेद गुलाब, कोई सोन जूही, कोई केसर, कोई हार सिगार, कोई नाग केसर, कोई सफ़ेद जंगली गुलाब, कोई सदवर्ब, कोई चमेली, कोई कदम्ब, इन्हीं के समान सरस लताओं जैसी लग रही थी। यानी कि यहाँ पे सहेलियों का भी वर्णन किया गया है। पद्मावती के साथ चलती हुई सारी सखियां इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं जैसे कमल के चारों ओर जो कुमुदनियां हैं वो खिल रही हो। गंधर्व रूपी भंवरे उनके शरीर से उठने वाली जो सुगंध है उसका पान कर परम आनंद में मदमस्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनने जो पद्मावती हैं उनके स्नान का और उनकी जो सहेलियां हैं उनके सौंदर्य का यानी कि सभी का वर्णन अच्छे तरीके से किया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो पद्यांश है वो समाप्त होता है। और दोस्तों हमारे जो अंतिम कवि हैं वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का हम सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। और तुलसीदास जी का जो जन्म है 1511 ईस्वी में हुआ था। कई विद्वान 1532 भी मानते हैं, तो इससे मतलब कंफ्यूज नहीं होना। तुलसीदास जी हैं 16वीं सदी के महान संत और कवि थे जिनका जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। वे राम भक्ति के प्रमुख कवि थे, मतलब राम भक्ति जो शाखा है उसके प्रमुख कवि थे। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की। उनकी जो शैली है वो सरल है और भावपूर्ण, यानी कि भावों को एक प्रकार से उनमें उकेरा गया है, लोक भाषा पर आधारित है। उनका साहित्य भक्ति, नीति और आदर्श जीवन पर रहा है। उनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें जो प्रमुख है रामचरितमानस,
विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली है। तो ये रहा तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। दोस्तों बात आती है उनके अयोध्या कांड की, तो दोस्तों ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ये कार्य छोड़ता हूँ आप लोगों पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग इतने तो मेहनती होंगे कि यार एक बार रामचरितमानस को भी आप लोग इसी बहाने तो उठा ही दोगे। से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। और पहला प्रश्न है, विद्यापति जी के काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यापति जी हैं इनकी जो काव्य यानी कि कविता है उसमें क्या क्या सुंदरता है, क्या क्या उनकी विशेषता है उनके काव्य की, उसका हमें वर्णन करना है। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न का उत्तर अपन जानते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं जिस प्रकार से यहाँ पर पीडीएफ में बता रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। विद्यापति जी हैं वो है, विद्यापति मैथिली और संस्कृत साहित्य के एक प्रमुख कवि थे जिनकी रचनाओं में गहन काव्य सौंदर्य विद्यमान है। उनके काव्य में भावनाओं की गहराई, प्रकृति का चित्रण और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति अद्वितीय है। उनके काव्य सौंदर्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी कि इनके काव्य सौंदर्य है इसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? कुल मिला के दोस्तों इसमें 6 बिंदु हैं। और पहले बिंदु पर हम बात करते हैं। पहला बिंदु जो है वह है श्रृंगार रस की प्रधानता। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से श्रृंगार रस की जो प्रधानता है, एक प्रकार से इनके जो काव्य में है श्रृंगार रस एक प्रकार से प्रधान रहता है। विद्यापति के काव्य में श्रृंगार रस विशेष रूप से प्रमुख है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य को अत्यंत सजीव और संवेदनशील तरीके से चित्रित किया है। उनके जो प्रेम गीत हैं उसमें राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन है वह अद्वितीय है, जो मानव प्रेम और ईश्वर के प्रेम को, जो ईश्वर प्रेम है उनके बीच की जो गहराई है उसको, गहरी कड़ी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो श्रृंगार रस की प्रधानता है पहला पॉइंट समाप्त होता है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है और उदाहरण में बताया गया है, उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण में बताया गया है, से कनक दामिनी गमन बितान, से चंचल नयन रति गहबर आन। तो इस प्रकार से एक उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह पंक्तियाँ राधा जी हैं, उनके सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति है, मतलब इनका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा पॉइंट है वह है प्राकृतिक। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। तो विद्यापति के काव्य में प्रकृति और अत्यंत सजीव मनोहारी चित्रण मिलता है, यानी कि प्रकृति का अत्यंत सजीव और सजीव चित्रण तो मिलता ही है, साथ ही मनोहारी चित्रण भी मिलता है, यानी कि मन को हारने वाला चित्रण। ठीक है, यानी कि मन को प्रसन्न करने वाला चित्रण मिलता है। ऋतुओं का वर्णन, फूलों, नदियों, पक्षियों और जंगलों का जो उल्लेख है उनके काव्य को और अधिक जीवंत बनाता है। यदि दोस्तों आप लोगों ने विद्यापति के पद नहीं पढ़े हैं तो मैंने विद्यापति जी के 5 पद पढ़ाए हैं इस वीडियो में, जो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर दोस्तों आप विद्यापति जी के 5 जो प्रमुख पद हैं उनको पढ़ के एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में हमें लिखना कैसे है। तो क्या होता है कि जो उनके काव्य को और ही अधिक जीवंत बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो ऋतुओं का वर्णन करते हैं, फूलों का, नदी का, पक्षियों का और जंगलों का, इन सभी का वो इतने अच्छे तरीके से अपने काव्य में उल्लेख करते हैं कि जो काव्य है उसको और अधिक जीवंत बना देता है। और उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, फूलल मधुकर व्रत चंपल सुमन सकल खेलय। इन पंक्तियों में प्रकृति की सुंदरता को एक प्रकार से फूलल यानी कि फूल, मधु यानी कि भौरा, व्रत चपल, चपल यानी कि एक प्रकार से धरती, सुमन भी पुष्प को कहते हैं। तो मतलब एक प्रकार से इसमें क्या है, प्रकृति की सुंदरता और प्रेम के संदर्भ में प्रकृति को क्या किया गया है, जो प्रकृति की सुंदरता है उसको प्रेम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है हमारा भाषा और शैली की प्रधानता, एक प्रकार से सरलता। तो भाषा और शैली की सरलता, विद्यापति की भाषा भाव प्रधान और सरल है। मैथिली और संस्कृत के सुंदर सम्मिश्रण से उनकी जो रचनाएं हैं पाठकों को सहज ही आकर्षित करती हैं। उनकी शैली में लोक भाषा की मिठास और शास्त्रीय परंपरा की गंभीरता का समन्वय है।
जी हाँ दोस्तों, जो उनकी शैली है उसमें लोक भाषा की मिठास है और साथ ही जो शास्त्रीय परंपरा है, इन दोनों ही मतलब इन दोनों की गंभीरता है ना, इसका एक प्रकार से समन्वय है। लोक भाषा की मिठास का और शास्त्रीय परंपरा का, इन दोनों का ही जो मैथिली शरण जी गुप्त हैं इनकी भाषा में मतलब एक प्रकार से हमें समन्वय देखने को मिलता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है मानवीय भावनाओं की गहनता। उनकी रचनाएं मानवीय भावनाओं को अत्यंत गहराई से व्यक्त करती हैं। प्रेम, वियोग, मिलन, करुणा और भक्ति जैसे भाव को मतलब भाव उनके काव्य को एक प्रकार से अद्वितीय बनाते हैं। उनका जो काव्य है उसमें हमें प्रेम देखने को मिलता है, वियोग, मिलन, करुणा और भक्ति, ये पांचों भाव मिल जाते हैं ना, तो उनका जो काव्य है वह अद्वितीय बन जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। और दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है भक्ति रस का प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 भक्ति रस का प्रभाव। श्रृंगार रस के साथ साथ विद्यापति के काव्य में भक्ति रस का भी अद्वितीय समावेश है। उनकी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की जो झलक है वह स्पष्ट दिखाई देती है। और विद्यापति के पदों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन भी किया गया है, ठीक है, और बसंत ऋतु का वर्णन है। अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपने काव्य में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया है। यहाँ पर उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं कि गोविंद गुण गाबी मन हेरई मधु पायल, यानी कि गोविंद गुण गाबी, गोविंद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। इनमें भक्ति के माधुर्य को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की, जो कि है हमारा छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में है छंद और संगीत का सामंजस्य। छंद और संगीत का सामंजस्य। विद्यापति के गीतों में छंद और संगीत का अत्यंत सुंदर सामंजस्य है। उनकी रचनाएं न केवल पढ़ने में आनंद देती हैं बल्कि गाने और सुनने में भी मधुर लगती हैं। यानी कि दोस्तों जो उनकी रचनाएं हैं वह पढ़ने के साथ साथ गाने में एक प्रकार से अपन गीत गाते हैं, ठीक है, गाने में और एक प्रकार से सुनने में यानी कि श्रवण करने में, इन दोनों में भी उनकी जो रचनाएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा मजा देती हैं हमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं निष्कर्ष की, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। तो निष्कर्ष में आप लोग देख सकते हैं विद्यापति के काव्य में भाव, भाषा, शैली, ठीक है, भाव, भाषा, शैली और रस, इनका अद्वितीय समन्वय है। 4 चीज़ों का समन्वय है उनके काव्य में, भावों का, भाषा का, शैली का और रस का। उनके काव्य सौंदर्य का प्रभाव इतना व्यापक है कि उनकी जो रचनाएं हैं वह आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी लोगों को प्रेरणादायक मतलब एक प्रकार से कवियों को प्रेरणादायक मानी जाती हैं। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और जीवन के विविध पक्षों को भी उजागर करती हैं। एक प्रकार से जो उनकी रचनाएं हैं वह साहित्यिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही मानवीय जो संवेदनाएं हैं और जीवन के अलग अलग पक्ष हैं उनको भी उजागर करती हैं, उनको भी सामने लाती हैं। उजागर करना एक प्रकार से सामने लाना, ये कहलाता है उजागर करना, तो उनको भी उजागर करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न की हमने बात कर ही ली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की, जो कि रहने वाला है आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों और उनके संबद्ध रचनाकारों सहित वर्णन कीजिए। यानी कि आदिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां, एक प्रकार से विशेषताएं हैं और उस काल से जो संबद्ध हैं, उस काल के प्रमुख रचनाकार हैं, उन सभी का हमें वर्णन करना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आदिकालीन काव्य को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है जो लगभग 10वीं-14वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस काल की प्रमुख जो रचनाएं हैं, जो मुख्य रचनाएं हैं, वह है वीरता, युद्ध और धार्मिकता, नायक नायिकाओं के चरित्रों पर केंद्रित थी। यानी कि इस युग में समाज पर ज़्यादा सामाजिक रचनाएं नहीं लिखी गई। इस युग में जो रचनाओं के मुख्य विषय रहते थे वह वीरता था, युद्ध था, धार्मिकता था और नायक नायिकाओं के चरित्रों पर केंद्रित थी। इसे हिंदी साहित्य के विकास का पहला चरण माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के विकास का जो पहला चरण है वह भी यानी कि फर्स्ट चरण किसे माना जाता है? आदिकालीन काव्य को। और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। तो जो भी प्रवृत्तियां हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली प्रवृत्ति की। पहली प्रवृत्ति है वीर रस का प्रमुख स्थान। जी हाँ दोस्तों, जो आदिकालीन काव्य है इसमें
यानी कि वीर रस है वह प्रमुख था, ठीक है, और संगार रस भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख था वह वीर रस था। आदिकालीन काव्य जो था वह वीरता और शौर्य का गुणगान करता है। राजाओं और योद्धाओं के पराक्रम और युद्ध के दृश्यों का वर्णन मुख्य विषय था। कवियों ने राजा और योद्धाओं की वीरता, उनके साहस और स्वाभिमान को महिमा मंडित किया है। और एक प्रकार से आतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पे देखने को मिलता है उनकी कविताओं में, जो भी कवि थे। एक प्रकार से आप उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो है, इसके जो लेखक हैं वह हैं चंद्रबरदाई। रासो जो शब्द है, एक प्रकार से रासो शब्द का अर्थ होता है वीर रस प्रधान रचनाएं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता और युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। किन्होंने किया है? चंद्रबरदाई ने। तो ये भी आपको मतलब ये पॉइंट याद रखना है। पृथ्वीराज रासो है, इसके लेखक कौन है? ये इसके लेखक है चंद्रबरदाई। नंबर 2 पर आते हैं राजपूत नायकों और उनके संघर्षों का वर्णन। इस काल के साहित्य में राजपूत नायकों की महिमा और उनके संघर्षों को प्रमुखता दी गई है। समाज में राजपूतों के गौरव और प्रतिष्ठा को उभारा गया है। रचनाकार कौन कौन थे इस काल के? एक प्रकार से चंद्रबरदाई हैं, जयानक है, दलपति विजय है। चंद्रबरदाई ने एक प्रकार से पृथ्वीराज रासो लिखा, हमीर रासो जयानक ने, बीसलदेव रासो दलपति विजय ने। नंबर 3 पर बात करते हैं धार्मिक और नैतिक प्रवृत्तियां। तो दोस्तों, धार्मिक और नैतिक प्रवृत्तियों में इस काल में धर्म और नैतिक मूल्यों का भी समावेश हुआ है। कवियों ने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, धर्मपरायणता और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। रचनाएं, जैन कवियों और बौद्ध साहित्य की रचनाएं भी इस काल में हमें देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जैन साहित्य तो था ही, साथ ही बौद्ध साहित्य, इन दोनों की रचनाएं भी हमें इस काल में देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो कि लोक जीवन और प्रकृति चित्रण। लोक जीवन और प्रकृति चित्रण, कुछ रचनाओं में सामान्य जो जनता है, ग्रामीण जीवन है और प्रकृति है, इसका वर्णन मिलता है। हालांकि ये बहुत कम रचनाओं में मिलता है। यह कविताएं सरल और जनमानस की करीब थी। अब बात करते हैं नंबर 5, भाषा और शैली। तो आदिकालीन जो काव्य है, ये मुख्य रूप से अपभ्रंश और देशज भाषा में लिखा गया। यह भाषा सरल और सहज थी। जो अपभ्रंश भाषा थी वह सहज और सरल थी, जिसमें शौर्य का उत्साह स्पष्ट रूप से झलकता है। छंदों में दोहा, चौपाई, सौरठा इनका प्रयोग अधिक था। यानी कि उस समय पे जो क्या किया जाता था, दोहा, चौपाई और सौरठा, इन छंदों का प्रयोग किया जाता था। तो प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, पहले रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज जो रासो लिखा है वह पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और संघर्ष का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही बताया, जो रासो शब्द है इसका मतलब ही होता है वीर रस प्रधान रचना है। यानी कि जिन रचनाओं में वीर रस विद्यमान होता है, ठीक है, उसे ही हम एक प्रकार से रासो कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखा? चंद्रबरदाई ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर आते हैं जयानक। जो जयानक है, इन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक एक रचना लिखी और इसमें पृथ्वीराज चौहान की द्वारा जो युद्ध में विजय प्राप्त की उसका इन्होंने वर्णन किया। नंबर 3, दलपति विजय। जो दलपति विजय हैं, इन्होंने लिखा है बीसलदेव रासो। और विषय क्या है? बीसलदेव के पराक्रम का इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर है हम्मीर कवि। और जो हम्मीर कवि हैं, इन्होंने क्या किया है? हम्मीर रासो का एक प्रकार से चित्रण किया है। यानी कि इनकी जो रचना है हम्मीर रासो, और किस विषय पर थी? जो राजा राणा हम्मीर थे उनकी वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। तो ये रहे कि हम्मीर कवि। तो इस प्रकार से हमने बात की आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां और उनसे संबद्ध जो प्रमुख रचनाकार थे उन पर इस वीडियो में हमने बात की। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि इन सभी का पूरा निष्कर्ष क्या है। तो आदिकालीन काव्य वीरता, शौर्य और धार्मिकता से परिपूर्ण था। इसमें तत्कालीन समाज, राजपूत संस्कृति और युद्धों का जीवंत चित्रण हमें देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों जो आदिकालीन काव्य था उसमें वीरता, शौर्य, धार्मिकता ये सभी थी। और उस समय के जो समाज था उसमें राजपूत संस्कृति और युद्धों का जीवन चित्रण हमें देखने को मिलता है। इन रचनाओं में न केवल हिंदी साहित्य को प्रारंभिक स्वरूप दिया गया, बल्कि भावी साहित्यिक युगों को प्रेरणा भी प्रदान की गई। यानी कि आगे के साहित्य को भी एक प्रकार से प्रेरणा भी हमें मिली है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो प्रश्न है उसका आंसर होता है समाप्त। आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में।
तो दोस्तों जो ये प्रश्न है ये एग्जाम में भी आया था, एग्जाम में अथवा में इसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। और प्रश्न था संत काव्य धारा की, जो संत काव्य परंपरा है उसकी प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उनका वर्णन हमें करना था। और दोस्तों ये आपके 5 नंबर का प्रश्न था, यानी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। वही दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सर्वप्रथम उत्तर में हम लिखेंगे जो सूफी काव्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले सूफी काव्य को, जो सूफी काव्य है इसकी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनका उल्लेख पृथक रूप से आवश्यक है। सूफी काव्य धारा के विशिष्ट कवि तो जायज ही हैं, किंतु अन्य कवि भी उपेक्षणीय नहीं है, मतलब उनको अपन भुला नहीं सकते हैं। संक्षेप में जो सूफी काव्य धारा है इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। अब जो सूफी काव्य धारा है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? एक प्रकार से प्रवृत्तियां मतलब एक प्रकार से विशेषता ही होता है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, लौकिक नंबर 1 पर है, लौकिक प्रेम के ध्यान से यानी कि ध्यान से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। नंबर 2 प्रबंधन कल्पना। नंबर 3 चरित्रांकन, एक प्रकार से चरित्र का अंकन। नंबर 4 लोक पक्ष का चित्रण। नंबर 5 नारी प्रेम साधना की साध्य, एक प्रकार से जो नारी प्रेम है वह साधना की साध्य रहती है इस मतलब सूफी काव्य में। नंबर 6 रस का वर्णन, रसों का किस प्रकार से वर्णन किया गया है। नंबर 7 मंडनात्मकता। और नंबर 8 भाषा शैली और अलंकार, यानी कि इस काव्य में, इस प्रकार के काव्य में जो सूफी काव्य परंपरा है उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया और किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इन्हीं 8 बिंदुओं को मैं विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। तो आइए जानते हैं इन 8 बिंदुओं को। सबसे पहला बिंदु है हमारा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। सूफी काव्यों में सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह मिलती है कि इनमें लौकिक प्रेम कही गई है, मतलब एक प्रकार से लौकिक प्रेम था, लोक के प्रति प्रेम था। सभी लौकिक जो प्रेम कहानियां हैं उसमें अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करती हैं। प्रबंध काव्यों की शैली को अपनाकर प्रेम कहानियों को विस्तार भी दिया गया है और प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। सूफी काव्यों में वर्णित प्रेम क्रमशः लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ता हुआ, शारीरिक भूमिका को पार करता हुआ प्रेम के आध्यात्मिक शिखरों को छूता हुआ दिखाई देता है। जो प्रेम के मधुर स्वरूप है उसके मतलब मधुर स्वरूप और उसके मार्ग में पड़ने वाली जो बाधाएं हैं उनके साथ साथ विरह की जो तीव्रता है उसका सर्वत्र चित्रित हुई है। मतलब इस काल में जो सूफी काव्य परंपरा है इसमें जो विरह का वर्णन ही है, मतलब वो भी एक प्रकार से आप लोग देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। आप लोगों ने जैसी का पद्या मतलब जायसी है इनका पद्यावत तो पढ़ा ही होगा, जिसमें कि इन्होंने जो नागमती रहती हैं, अरे माफ कीजिएगा, जो नागमती रहती हैं इनका जो वियोग खंड है एक प्रकार से इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है नागमती के वियोग का कि उसका जो चित्र है वह हमारी आंखों के सामने एक प्रकार से आ जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रबंध कल्पना, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। सूफी काव्यों की दूसरी जो प्रवृत्ति है प्रबंध कल्पना से संबंधित है। सूफियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इन काव्यों के एक मतलब 2 प्रकार से काव्य होते हैं, एक तो मुक्तक काव्य, दूसरा प्रबंध काव्य। तो सूफी जो कवि थे इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इन काव्यों के कथानक पूरी तरह से संगठित, सुसंबद्ध और व्यवस्थित, रोचक और आकर्षक घटनाओं से युक्त हैं। इन प्रबंध काव्यों में जिन प्रेमी प्रेमिकाओं का वर्णन हुआ है वे अपने व्यवहार कर्म दोनों ही मतलब व्यवहार और कर्म इन दोनों ही दृष्टियों से सदाचारी दिखे हैं, मतलब दिखाए गए हैं। प्रबंध काव्यों में वर्णित लगभग सभी कहानियां एक जैसी हैं। सभी में प्रेम का कारण स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, गुण श्रावण या प्रत्यक्ष दर्शन ही रहा है। तो 4 प्रकार का दर्शन रहा है और इसी कारण से प्रेम हुआ है। एक तो स्वप्न दर्शन, दूसरा चित्र दर्शन, फिर गुण दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। सभी प्रबंध काव्यों के नायक अपनी प्रिया को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग करके चल पड़े हैं, मतलब अपनी जो प्रियतम है उसको प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर, एक प्रकार से प्रबंध काव्यों में यही प्रवृत्ति रही है कि जो नायक है वह अपनी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग उन्होंने किया है। तो दोस्तों आगे जब चलते हैं और अंततः अपनी जो प्रिया है, जो एक प्रकार से प्रियतम है, उसको प्राप्त करने में भी मतलब वे सफल भी हुए हैं। इन प्रबंध काव्यों में वर्णनात्मकता पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे पर्याप्त लिखना था, वर्णनात्मकता पर्याप्त मात्रा में है। प्रायः सभी प्रेमाख्यानों में यानी कि प्रेम के आख्यानों में
प्रकृति वर्णन, सरोवर वर्णन, महल वर्णन, सरोवर मतलब तालाब, महल वर्णन, रूप सौंदर्य वर्णन और पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। मतलब ये सभी हमें एक प्रकार से प्रकृति वर्णन, सरोवर वर्णन, महल वर्णन और रूप सौंदर्य वर्णन, ये आदि सभी अपन को पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। सभी सूफी कवियों ने अपने प्रबंधों का विधान इस रूप में किया है कि वे भाव, कल्पना, वर्णन और रहस्यात्मक अनुभूतियों के मिले जुले रूप प्रतीत होते हैं। तो एक प्रकार से जो जितने भी सूफी कवि थे उन्होंने अपने जो प्रबंध है, एक प्रकार से प्रबंधों का विधान है, एक प्रकार से उनकी विधि है, इस रूप में उनका विधान किया है कि जो भाव है, कल्पना है और वर्णन और रहस्यात्मक, इन सभी अनुभूतियों के अपन को क्या होता है, मिले जुले प्रतीत होते हैं। उनके जो प्रबंध है वह इन चार चीजों के मिले जुले प्रतीत होते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। नंबर 3, चरित्रांकन। सूफी काव्यों में जो नायक नायिका व अन्य पाव चित्र हैं, मतलब एक प्रकार से अन्य जो पात्र हैं, यहाँ पे पाव लिख गया है, पात्र लिखना है, ठीक है, अन्य पात्र चित्रित हुए हैं वे प्रेमी अधिक हैं। कवियों ने नायक नायिकाओं के संपूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत न करके उनके जो प्रेम है, प्रेम प्रदान पक्ष को, मतलब प्रेम प्रदान पक्ष को ही अधिक महत्व दिया है। प्रेम में विविध प्रसंग और व्यापार इन सभी सूफी काव्यों में हमें देखने को मिलते हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का यह कथन समुचित प्रतीत होता है कि जो सूफी कवि हैं उनकी जो नायिकाएं हैं हास्योन्मुख संस्कृत साहित्य की नायिकाओं के समान ही सांचे में ढली हुई है। उनके जीवन की जो विविध घात है, एक प्रकार से विविध घात है, प्रतिघातों का अभाव है, एक प्रकार से विविध रूप से घात प्रतिघातों का क्या है, अभाव हमें देखने को मिलता है। नायक का जो स्वरूप है वह भी प्रायः निश्चित सा, एक प्रकार से पूर्व निश्चित सा ही हमें प्रतीत होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4, लोक पक्ष का चित्रण, यानी कि लोक पक्ष कैसा रहा सूफी काव्य परंपरा में। सूफी प्रेमाख्यानों में जीवन के लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का वर्णन गहराई से किया गया है। सर्वसाधारण के अंधविश्वास, मनोतियां, जादू टोना और लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत, सांस्कृतिक वातावरण और हिंदू जीवन के विविध पक्षों का चित्रण भी सभी काव्यों में सफलतापूर्वक किया गया है। हिंदू प्रेम कहानियों को लेकर सूफी कवियों ने जो काव्य रचे हैं उनमें न केवल हिंदू घरों, परिवारों के रहन सहन, आचार विचार व व्यवहार का जो संगोपांग है वह उसका भी अपन को चित्रण देखने को मिलता है, बल्कि हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है, विश्वास है, मान्यताएं हैं, इनका ही मतलब एक प्रकार से देखो हिंदू धर्म के आचार विचार, रहन सहन, इनका तो हमें एक प्रकार से चित्रण देखने को मिलता है। साथ ही हमें जो हिंदू धर्म के सिद्धांत है, विश्वास है, मान्यता है, इनका वर्णन भी जो सूफी कवि हैं, यानी कि सूफी काव्य परंपरा के जो कवि हैं उन्होंने पूरी कुशलता से किया गया, मतलब उन्होंने जो अपना मतलब अपने काव्य में वर्णन किया है पूरी कुशलता के साथ किया है। बात करते हैं नंबर 5, नारी प्रेम साधना की साध्य। सूफी काव्य को यदि ध्यान में देखें तो स्पष्ट होता है कि इन सभी काव्यों की आलंबन नारी बनी हुई है। नारी को इन कवियों ने सामान्य नारी न मानकर ईश्वरीय शक्ति का प्रतिरूप माना है और इसी कारण इसे आलंबन बनाकर काव्य का सृजन किया है, यानी कि काव्य लिखा है। परमात्मा का प्रतीक बनी हुई ये नारी, यहाँ पर नारी आपको देखो ऐसे लिखना है, राम में बड़ी की मात्रा, नारी भावना है उसका लक्ष्य प्रतीत होती है, यानी नारी है वह भावना का लक्ष्य प्रतीत होती है। स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे कोई साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करता है, उसी प्रकार सूफी काव्यों के जो नायक है वह साधक बनकर परमात्मा की प्रतीत हुई नारियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत, मतलब एक प्रकार से नारियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए दिखलाए गए हैं। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इस संबंध में उचित टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है। इसके कारण वह इनके यहाँ किसी भी प्रेम के लौकिक जीवन की जो भोग्य मतलब वस्तु मात्र नहीं रह गई है नारी। स्पष्ट शब्दों में नारी भोग्य ना होकर एक शक्ति के रूप में चित्रित की गई है। किस परंपरा में की गई है? सूफी काव्य परंपरा में। अब बात करते हैं नंबर 6, रस का वर्णन। ठीक है, रस वर्णन। सूफी काव्यों में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। संयोग और वियोग के रस, मार्मिक चित्र भी सूफी काव्यों में देखने को मिलते हैं। इन कवियों के द्वारा किए गए जो ब्रह वर्णन है उसमें रसात्मकता एक प्रकार से निहित है। तो क्या क्या निहित है इनमें? ब्रह वर्णन में रसात्मकता, अनुभूति परकता, सूक्ष्मता और ऐसी प्रभावी शक्ति निहित है कि पाठक ऐसे अंश को पढ़ते समय उसी में एक प्रकार से निमग्न हो जाता है। कहीं कहीं
अश्लीलता भी आ गई है, किंतु यह अश्लीलता ऐसी नहीं है जिसे पढ़कर हम अपने नाक भी नाक भौं इनको सुकोड़ने लगे। इस अश्लीलता ने रस का जो रसाभाव है, रस का जो भाव है, उसको भी काव्य में एक प्रकार से नहीं आने दिया है। कि रस, जो रसाभाव का मतलब होता है रस का अभाव, ठीक है, रस का अभाव, रस का, तो इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है कि उसमें रस का अभाव हो, ठीक है, तो इसको एक प्रकार से काव्य में नहीं आने दिया है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अधिक महत्व करुण और शांत रस को मिला है, किंतु अन्य रस जैसे वीर, विवश आदि भी यत्र तत्र यानी कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ वहाँ देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य भक्ति काल का एक ऐसा काव्य है जिसमें प्रेम को महत्व देकर उसके उदात्त और अलौकिक पक्ष को उद्घाटित किया गया है, मतलब एक प्रकार से जाहिर किया गया है। सांस्कृतिक वैभव को भी अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे सूफी काव्य परंपरा है, जो सूफी काव्य परंपरा है, इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं हमने आज के इस वीडियो में हमने जान ली, यानी कि इस प्रश्न में हमने सूफी काव्य परंपरा की जो प्रवृत्तियां हैं उनको एक प्रकार से समझ लिया है। तो दोस्तों जानते हैं इकाई 5 के सभी द्रुतपाठ के कवियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संत रैदास का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, जो रैदास जी हैं इनके जीवन परिचय को अपन सर्वप्रथम जान लेते हैं कि रैदास जी ने क्या क्या किया है। तो रैदास, इनको रविदास भी कहा जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि रैदास और रविदास अलग अलग हैं, ये एक ही बात है। 15वीं शताब्दी के महान संत, 15वीं शताब्दी के महान संत कवि और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1450 ईस्वी के आसपास। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट डेट या वर्ष नहीं दिया रहता है, तो एक दो वर्ष यहाँ इधर उधर भी हो जाता है, तो इसलिए लगभग माना जाता है कि उनका जन्म 1450 ईस्वी के आसपास वाराणसी के, यानी वाराणसी आप लोग जानते होंगे बनारस, ठीक है, वाराणसी के गोविंदपुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम कर्मा देवी था। रैदास जी के पिता का नाम रघु और माता का नाम कर्मा देवी था। उनका परिवार चमड़े का कार्य करता था। जी हाँ दोस्तों, और इसी कारण इनकी जो जाति थी वो चर्मकार जाति के थे, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रख सकते हैं कि ये किस जाति के थे, चर्मकार जाति के, क्योंकि दोस्तों इनका जो परिवार था वह चमड़े का कार्य करता था। रैदास जी की जो शिक्षा है प्रारंभ में सीमित रही, यानी कि पहले तो उनकी जो शिक्षा थी पहले ही काफी सीमित थी, लेकिन जो उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और ज्ञान ने उन्हें एक महान संत और कवि बनाया। अब उनकी एक अध्यात्म को जानने की जो प्रवृत्ति थी और उनका जो ज्ञान था, इसके कारण वह एक महान संत और कवि बन गए। उन्होंने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी और समाज में व्याप्त जो छुआछूत है, क्योंकि उस समय पे तो छुआछूत चरम सीमा पर था, और जातिवाद, इन दोनों का ही उन्होंने विरोध किया। उनके विचारों में समाज के निम्न वर्ग को समानता और स्वाभिमान का संदेश दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से जिस प्रकार उनके जो विचार थे उसमें जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको समानता और स्वाभिमान, इसका संदेश दिया जाता है। रैदास की प्रमुख रचनाएं। अब दोस्तों बात करते हैं रैदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो रैदास की प्रमुख रचनाओं में रैदास के पद हैं। ये रैदास के पद के रूप में संग्रहित है, जिनमें उनकी भक्ति, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक विचार स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, क्या है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये जो किसका दोहा है, ये रैदास का दोहा है, और ये आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अद्वितीय है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य में रैदास जी का योगदान अद्वितीय है, यानी कि इनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। उन्होंने सरल और सहज भाषा में अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें आम जनता को उनकी बात समझने में आसानी हुई। उनकी रचनाएं सिख धर्म के ग्रंथ जो गुरु साहिब हैं, ठीक है, सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें भी रैदास जी की रचनाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। रैदास को संत और भक्त की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इन्हें एक महान संत कहा जाता है और यह एक महान भक्त भी थे। उनका निधन
1520 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके विचार आज भी सामाजिक समरसता और भक्ति प्रेरणा के स्रोत हैं। आज भी सामाजिक समरसता यानी कि एक प्रकार से समाज में समानता फैलाने के लिए और भक्ति को प्रेरणा देने के लिए स्रोत हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले कवि जो कि हैं चंद जी। चंद का जीवन परिचय। चंद एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी से लड़ाई की थी, उन्हीं के राजकवि थे चंद। इनका जन्म 1149 ईस्वी में राजस्थान के लाहौर में, अब यह पाकिस्तान में है। जो लाहौर राजस्थान का था अब वह पाकिस्तान में है, तो अब पाकिस्तान में है। तो चंद जी का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, एक प्रकार से राजस्थान के लाहौर में हुआ था उस समय पे। इनके पिता का नाम विभूति रॉय था, जो स्वयं एक विद्वान थे। इनके पिता का नाम क्या था? विभूति रॉय, और जो एक स्वयं विद्वान थे और कवि भी थे इनके पापा। चंद ने अपनी शिक्षा अपने समय की परंपरागत पद्धति के अनुसार प्राप्त की थी, जिसमें संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं का अध्ययन उन्होंने किया था। तो चंद जी ने संस्कृत का और अपभ्रंश इन भाषाओं का अध्ययन किया था। चंद की सबसे जो प्रमुख रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। जी हाँ दोस्तों, याद रख लेना चंद की जो प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, आपके हिंदी साहित्य में, आपके ऑब्जेक्ट में भी लास्ट टाइम पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो उसमें आपको टिक करना था चंद। लेकिन कई लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, तो उनको तो मेरा मतलब ऐसे लगता है कि सालों को इतनी मार मारे जो पढ़ के मतलब ये प्रश्न छोड़ देते हैं, तो मतलब क्या ही बताएं। ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो यार प्लीज यार, अब मैंने बता दिया है कि चंद जो हैं इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। अब ये बात इसलिए मैंने इतनी बता दी है, इतनी मारने की बात भी इसलिए कर दी है क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तो अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन है, और ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को 4 ऑप्शन, तो आप लोगों को टिक लगा देना है पृथ्वीराज रासो। यदि प्रश्न ये आ जाए कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो उसके लेखक है चंद। ठीक है, या ये आ जाए कि चंद ने क्या लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो अलग अलग तरीके से एक ही मतलब बात को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे हम जानते हैं, तो इस ग्रंथ में जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज चौहान है, उस समय के जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, उनके जीवन और वीरता का वर्णन किया गया है। इस काव्य में राजपूत वीरता, प्रेम और युद्धों का जीवंत चित्रण है, यानी कि जीवित चित्र हमें देखने को मिलता है। एक प्रकार से चित्रण, उस समय देखो वीडियो वगैरह तो चलते नहीं थे, तो जीवंत चित्रण अपने काव्य के द्वारा ही वह दर्शा देते थे कवि। उनमें इतनी कल्पना शक्ति थी, उनके हाथों में इतनी मतलब दम थी कि वह अपनी कलम के साथ ही किसी भी युद्ध का वर्णन करना हो, किसी भी प्रकृति का वर्णन करना हो, उसका जीवंत चित्रण कर देते थे। आज के समय पर तो वीडियो चल गए हैं, तो जीवंत चित्रण वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा पाते हैं। हिंदी साहित्य में चंद का जो योगदान है वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने वीर रस को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी, हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को स्थान दिया। उनकी रचनाओं में हिंदी और संस्कृत का सुंदर समन्वय है। उन्हें आदि कवि की उपाधि दी जाती है क्योंकि उन्होंने वीरगाथा काल की शुरुआत की। उनका निधन 1191, देखो जन्म और निधन यहाँ पर 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ लोग 1192 बोलते हैं, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो 1192 बोलते हैं बहुत से लोग, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 91-92 कुछ भी लगभग लिख देना, बस आपको ये करना है एग्जाम में कि उनका जो निधन है वह 1191 ईस्वी में, मतलब 1191 लगभग में हुआ था। ठीक है, माना जाता है कि वे पृथ्वीराज चौहान के साथ ही मारे गए थे। उनका जीवन और कृतित्व भारतीय साहित्य और इतिहास की अमूल्य धरोहर है। इस प्रकार से पृथ्वीराज जो चंद जी हैं, इनका हमने जीवन परिचय जान लिया है। दोस्तों अब जानते हैं हमारे अगले जो कवि अमीर खुसरो का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, जो अमीर खुसरो हैं इनका जीवन परिचय जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं अमीर खुसरो का जीवन परिचय। दोस्तों अमीर खुसरो का जो जन्म है वह लगभग 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। एटा जिले के किस गांव में? पटियाली गांव में। तो याद रखना उत्तर प्रदेश के एटा जिले के
पटियाली गांव में अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सैफुद्दीन एक तुर्की सैनिक थे। उनके जो पिता थे वह तुर्की सैनिक होते हैं वह सैनिक थे जो भारत में आकर बस गए थे। पहले उनके जो पिता थे वह तुर्क में रहते थे, उसके बाद ये भारत में आकर बस गए। उनकी माता दौलत नाज दिल्ली की रहने वाली एक भारतीय महिला थी। उनकी जो माता थी वह दिल्ली की निवासी थी, ठीक है। उनकी माता का नाम था दौलत नाज। अमीर खुसरो ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह दिल्ली में ही प्राप्त की। उन्होंने फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत भाषाओं, याद रखना दोस्तों, अमीर खुसरो भले ही मुसलमान थे, इसके बावजूद इन्होंने फारसी का तो देखो स्वाभाविक है, मुसलमान है तो फारसी का तो अध्ययन करेंगे ही, अरबी, तुर्की, इन तीनों भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया। साथ ही दोस्तों मुसलमान होते हुए भी उन्होंने संस्कृत भाषा का भी गहन अध्ययन किया, क्योंकि दोस्तों उनका जो उद्देश्य था, कभी पता है ये नहीं देखते कि हम किस धर्म को पढ़ेंगे। यदि आपको दोस्तों आगे कवि बनना है या आपको कुछ लेखक बनना है तो आपको किसी भी साहित्य है, किसी भी भाषा का साहित्य है, किसी भी धर्म का साहित्य है, उसका गहन अध्ययन करना जरूरी होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एक प्रकार से आपको आगे हेल्प ही करेगा। वे बाल्यकाल से ही कविता और संगीत में रुचि रखते थे। तो जो अमीर खुसरो थे वो बचपन से ही कविताओं में और संगीत में रुचि रखते थे। खुसरो ने अनेक रचनाएं की हैं, जिसमें प्रमुख है तुगलकनामा, इन्हीं की रचना है, खालिक बारी इन्हीं की रचना है, नूह सिपहर इन्हीं की रचना है और मिफ्तार उल फुतूह इन्हीं की रचना है। खालिक बारी है जो उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसे हिंदी फारसी का पहला शब्दकोश माना जाता है। खालिक बारी को हिंदी फारसी का पहला शब्दकोश माना जाता है। हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रारंभिक विकास में योगदान दिया और हिंदी व फारसी के मेल से एक नई शैली का निर्माण किया। वे तहजीब उल हिंद के जनक कहे जाते हैं। अब प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि तहजीब उल हिंद, इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो इसका आंसर भी आपको लगाना है अमीर खुसरो, ठीक है। खुसरो ने कव्वाली और गजल की विधा को भी विकसित किया। इन्होंने कव्वाली और गजल जो आज भी मतलब चलती हैं, इन दोनों विधाओं को विकसित किया। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद यानी कि तोताए हिंद, एक प्रकार से तूतिए हिंद, तोताए हिंद, इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों तोताए हिंद का मतलब होता है भारत का तोता। इस मतलब इसकी भी उपाधि दी गई है। उनका निधन 1325 ईस्वी में, लगभग बता रहा हूँ 1325 ईस्वी में हुआ था। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य और संगीत की धरोहर है। तो दोस्तों ये होता है अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय। अब बात करते हैं हमारे अगले कवि गुरु नानक देव, इनका जीवन परिचय। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहिब है उसमें हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता यानी कि कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। वे एक किसान परिवार से थे। उनके जो माता पिता थे वह किसान परिवार से थे, यानी कि माता पिता किसान थे, तो इसलिए जो गुरु नानक देव जी हैं यह भी किसान ही थे। गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वह स्थानीय पाठशाला में प्राप्त की। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और सांसारिक विषयों के अधिक सांसारिक विषयों से अधिक धर्म, भक्ति, मानवता पर ध्यान देते थे। यानी कि दोस्तों जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह क्या करते हैं, हमेशा धर्म, भक्ति और मानवता इन तीन चीजों को लेकर चलते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और रूढ़िवादिता का विरोध किया। उन्होंने जो समाज में व्याप्त था उस समय पे अंधविश्वास, रूढ़िवाद और जातिवाद, इनका विरोध किया। गुरु नानक की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें गुरु ग्रंथ साहिब, ये जितनी भी उनकी रचनाएं हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी बानी यानी कि बाणी में जपुजी साहिब और अन्य शबद यानी होता है भजन शामिल है। उनकी शिक्षाओं का मुख्य संदेश एक ओमकार यानी कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य समान हैं, ये कहते हैं हमारे गुरु नानक देव जी। आज भी उनकी इस बात को स्मरण किया जाता है। हिंदी साहित्य में भी उनका जो योगदान है, उनकी सादगीपूर्ण, देखिए हिंदी साहित्य में उनका योगदान
उनकी सादगीपूर्ण आध्यात्मिक और प्रेरणादायक रचनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। जो हिंदी साहित्य है, यदि उसमें उनका योगदान देखना है तो उनकी जो रचनाएं हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति काल में निर्गुण भक्ति को बल मिला। एक प्रकार से ईश्वर सगुण ना होकर निर्गुण है। इसमें जो गुरु नानक देव जी हैं, इन्होंने निर्गुण भक्ति को बल दिया। गुरु नानक देव जी को सदगुरु और जगत गुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। उनका निधन 12 सितंबर 1539 को करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी जो गुरु नानक देव जी हैं, इनकी शिक्षाएं मानवता का पाठ सिखाने में उच्च कोटि की जो शिक्षाएं हैं वह मानी जाती हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पिछले जो साल जो प्रश्न आए थे, जो हमारे 2 नंबर के प्रश्न थे, उनमें था रासो परंपरा का परिचय लिखिए, अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उल्लेख कीजिए, जायसी की रचनाओं के नाम लिखिए तथा रैदास का परिचय दीजिए। साथ ही अन्य जो तीसरा प्रश्न था, संत काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए या नामदेव का संक्षिप्त परिचय लिखिए। नामदेव अभी हमने नहीं करवाया है, नेक्स्ट हम नामदेव ही करवाने वाले हैं। सूफी काव्य के 4 कवियों के नाम लिखिए और गुरु नानक देव के जो काव्य है उनके काव्य का परिचय लिखिए। और 5वां जो प्रश्न था उसमें था आदिकालीन काव्य के 4 कवियों के नाम लिखिए। इनमें आपको कवियों के नाम, उनकी रचनाएं, ये सब कुछ लिखना होता है, केवल नाम बस नहीं लिखना, सब कुछ उसका डिटेल करना पड़ता है। कम से कम 2 पेज आपको भरने पड़ते हैं। विद्यापति की काव्य भाषा का विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न पिछली कक्षाओं में पूछे गए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं संत नामदेव का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, संत नामदेव, इनका जीवन परिचय। संत नामदेव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के नरसी बामड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जो था वह था दामा सेठ और माता का नाम था गौनाबाई। यानी कि पिता का नाम क्या था, दामा सेठ, और माता का नाम गौनाबाई। नामदेव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान विट्ठल यानी कि विष्णु इनके परम भक्त थे। यानी कि जो संत नामदेव थे ये किनके उपासक थे, तो ये थे विष्णु भगवान के उपासक, और इन्हें विट्ठल देव मान सकते हैं अपन। नामदेव ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, यानी कि इन्होंने कोई स्कूल वगैरह नहीं गए, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक साधना है और भगवान के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें संत बना दिया। इन्होंने कोई भी स्कूल वगैरह ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनकी जो भगवान के प्रति भक्ति है और आध्यात्मिक साधना है, इस कारण से वह क्या बन गए, संत बन गए। वे मराठी और हिंदी के महान भक्त कवि थे। उनकी रचनाओं में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का भाव प्रकट होता है। उनकी प्रमुख रचनाएं उनके अभंग यानी कि भक्ति गीत हैं, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित 61 पद प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं में ईश्वर के प्रति समर्पण, सामाजिक एकता और मानवता की शिक्षा मिलती है। हिंदी साहित्य में नामदेव का योगदान उनके भक्ति गीतों के माध्यम से दिखता है, जो निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों पर आधारित है। यानी कि जो इनके जो भक्ति गीत हैं ये निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति पर, यानी कि भक्ति दोनों ही भक्तियों पर आधारित है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, धार्मिक भेदभाव इनका विरोध किया। संत नामदेव को संत शिरोमणि की उपाधि दी गई। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जा सकता है कि संत शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो आपको लिख देना है नामदेव जी को। संत नामदेव को संत शिरोमणि कहा जाता है। उनका निधन 1350 ईस्वी में हुआ। उनकी भक्ति और रचनाएं आज भी समाज को प्रेरणा देती हैं, यानी कि जो उनकी रचनाएं हैं वह आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ जो हमारी 5 इकाई हैं वो सभी इकाई समाप्त होती हैं। इस वीडियो में मैंने सभी इकाइयों के बारे में बारी बारी से चर्चा कर दी है। तो दोस्तों ये जो इकाइयां हैं आपके एग्जाम में सेम ही इकाई आने वाली है। एक बार आपको अपने सिलेबस को भी मैच कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आंख बंद करके आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो वीडियो है ये भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि जो एमए हिंदी लिटरेचर का जो सिलेबस होता है फर्स्ट टर्म का, और उनका जो पेपर होता है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास, ये सभी के लिए एक जैसा ही होता है। हाँ, उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो इसलिए एक बार अपना जो सिलेबस है आपका उसको भी चेक जरूर कर लीजिएगा। उसको चेक कैसे करना है, आपको अपनी जो वेबसाइट है
जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके उसके सिलेबस पे जाना है और उसमें आपको डालना है एमए हिंदी साहित्य, तो आपका जो सिलेबस है वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं एक और नवीन वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।